बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 20 जून 2024 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। 7 परवाज़ों से 1200 पाकिस्तानी हाजियों की वापसी आज। पाकिस्तान की वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान ने कहा, जुमेरात 20 जून को 4 मुख्तलिफ शहरों में 7 हज परवाज़ों के ज़रिए 1200 हाजी जो हैं वतन पहुँचेंगे। एक बयान में बताया गया कि जद्दा से मुल्तान 150 हाजियों के लिए पहली फ़्लाइट PF723 दिन 12:30 बजे पहुंची, जबकि लाहौर में 190 हाजियों को लेकर जो है दिन 2:15 पर उतरी। तर्जुमान के मुताबिक कराची में 180 हाजियों के साथ पहली फ़्लाइट PA173 दिन 2:35 पर उतरी। उस तरह इस्लामाबाद में 200 मुसाफरों के साथ पहली हज फ्लाइट PA273 दिन 3:20 पर उतरी। मुल्तान में 180 मुसाफरों को लेकर दूसरी हज फ्लाइट PA873 दिन 3:35 पर उतर गई, जबकि इस्लामाबाद में 150 मुसाफरों के लिए दूसरी हज फ्लाइट आज शाम 6 बजे पहुंच रही है। बयान में कहा गया कि लाहौर में 150 मुसाफरों के लिए दूसरी हज फ्लाइट शाम 7 बजे पहुंचेगी। मज़हबी अमूर की वजारत के तर्जुमान के मुताबिक 720 हाजी जो हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए आज मदीना मुनव्वरा रवाना किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जद्दा से हाजियों की वतन वापसी के लिए हज फ्लाइट ऑपरेशन 9 जुलाई तक जारी रहेगा, जबकि मदीना मुनव्वरा से आखिरी हज फ्लाइट जो है वो 21 जुलाई को वतन वापस पहुँचेगी। तर्जुमान मज़हबी अमूर के मुताबिक 70,000 सरकारी आज़मीन हज की वतन वापसी 21 जुलाई को मुकम्मल होगी। खादमे हरमैन शरीफैन के मेहमान मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। खादमे हरमैन शरीफैन के प्रोग्राम बराए हज और उम्रा ज़ियारत के मेहमान, जिसकी निगरानी वज़ारत इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई कर रही है, इस साल शाही मेहमान फ़रीज़ा हज की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। सरकारी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मदीना मुनव्वरा आमद पर उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। शाही मेहमान मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में नमाज़ें, नवाफिल और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के अलावा शफ़ाअत कुरान कॉम्प्लेक्स और दीगर तारीखी मकामात भी दिखाए जाएंगे। मक्का से रुखसत होते वक्त खादमे हरमैन शरीफैन के मेहमानों ने शानदार हज इंतजामात और सऊदी अरब में आमद से लेकर अब तक के लम्हात को यादगार बनाने पर खादमे हरमैन शरीफैन और वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। उनका कहना था, सऊदी अरब हाजियों को बेहतरीन सहूलियात के साथ हज खिदमात फराहम कर रहा है। मीना में सफाई का काम शुरू कर दिया गया। 1,03,000 टन कचरा उठा लिया गया। जरासीम कुश अद्वियात का स्प्रे। मक्का मुकरमा में म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि मक्का मुकरमा में और जो मीना में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। अब तक 1,03,000 टन जो फजला है मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा से उठाया जा चुका है और मज़ीद उठाया जा रहा है। अल अखबारी चैनल से बात करते हुए मक्का म्यूनसिपैलिटी के तर्जुमान उसामा जैतूनी ने बताया कि मशायर मुकद्दसा और मक्का मुकरमा में सफाई के बाद जरासीम जो कुछ अद्वियात हैं उसका छिड़काव का सिलसिला भी जारी है। जैतूनी ने बताया कि हज के मिना को अलविदा कहने के बाद मिना में मुकम्मल सफाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। उन्होंने कहा, हमारे 13,500 कारकुनों ने हज मकामात पर सफाई की खिदमत अंजाम दी हैं। ये कारकुन 24 घंटे शिफ्टों में काम अंजाम देते रहे। इसके अलावा 250 टेक्निकल एक्सपर्ट भी हर वक्त मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि मशायर मुकद्दसा में सफाई के लिए भारी मशीनरी पहले ही भेजी जा चुकी थी, जिसके बाद मशायर मुकद्दसा के उन हिस्सों से जहां से हाजी चले गए थे सफाई का काम शुरू कर दिया गया था। अब सफाई के बाद उन जगहों पर कीड़े मार स्प्रे जो करने की टीमें हैं वो अपना काम अंजाम दे रही हैं। जमरात के करीब सिक्योरिटी एहलकार की परिंदे को पानी पिलाने की वीडियो वायरल। सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें एक सिक्योरिटी एहलकार गर्मी से परेशान हाल परिंदे को पानी पिला रहा है, उसे धूप की तपश से बचाने की कोशिश कर रहा है। अल अरबी चैनल की इस वीडियो रिपोर्ट में देखा जा सकता है कि जमरात के करीब जहां सिक्योरिटी एहलकार खड़े हाजियों की रमी करने के अमल की निगरानी कर रहे थे, वहां एक परिंदा उड़ता हुआ आया। ऐसा लग रहा था कि वो प्यास से मुतासिर होकर उस जगह पहुंचा था। सिक्योरिटी एहलकारों में से एक ने उसकी जानब तवज्जो देते हुए परिंदे को अपने पास मौजूद पानी बोतल का कैप खोल कर उसमें पानी डाला और परिंदे को पिलाने लगा। अल अरेबिया चैनल के कैमरामैन ने इस मंजर को अपने कैमरे में कैद कर लिया और उसके बाद अपने सामीन को पेश किया, जिसे सोशल मीडिया सार्फिन बेहद पसंद कर रहे हैं। सिक्योरिटी एहलकार के इस अमल पर उसे दुआएं भी दी जा रही हैं। शाह सलमान मरकज़ के तहत कुर्बानी के गोश्त की तकसीम।
शाह सलमान मरकज़ बरामदाद और इंसानी खिदमात के इदारे ने यमन और शाम के मुख्तलिफ इलाकों में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सिलसिला शुरू कर दिया। सऊदी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान मरकज़ के तहत यमन के अदन, हजरमौत, अलमहरा, मारब, लहज और दीगर शहरों में ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 2330 कुर्बानी के गोश्त के पैकेट तकसीम किए गए। उससे 32,620 लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। दूसरी जानब शाह सलमान मरकज़ ने शाम मुतासरीन में कुर्बानी के गोश्त की तकसीम का सिलसिला शुरू किया। उनमें अदलब, मदन, अफरीन और जनेदरस, बरीफ, दारकेश, सालकीन और अफरीन शहरों में 1388 कुर्बानी के गोश्त के पैकेट तकसीम किए गए हैं। सऊदी अरब के कौन से शहर बुध को सबसे ज़्यादा गर्म रहे? मौसमियात के कौमी मरकज़ ने अपनी ताज़ा तरीन रिपोर्ट में बताया, बुध को दमाम में सऊदी अरब के तमाम शहरों से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। सबक वेबसाइट के मुताबिक कौमी मरकज़ का कहना है कि दमाम में बुध को 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अलहसा में 49 और अलकसूमा में 48 डिग्री वो रिकॉर्ड किया गया। कौमी मरकज़ के मुताबिक मदीना मुनव्वरा, अलुला, रफ़ा में 46, अरर, अलजौफ, बुरेदा में 45 और जद्दा में 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। मक्का के बाज़ारों की रौनकें बहाल होगी, हाजी तोहफ़ की खरीदारी में मसरूफ़। वतन रवानगी से पहले हुज्जाज कराम मक्का मुकरमा के बाज़ारों में तोहफ़ और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। बेशतर हाजी नमाज़ें, जाय नमाज़ें, तस्बीह और दीगर दिलचस्पी की अशिया की खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक हज 2024 की मनासिक की अदायगी के बाद 14 ज़िलहज्जा को मक्का मुकरमा में मुकीम हुज्जाज वतन वापसी से पहले शहर मुक़द्दस के मुख्तलिफ तारीख़ी मकामात की ज़ियारत कर रहे हैं, जबकि शहर के बाज़ारों की रौनकें भी हुज्जाज की आमद के साथ ही अरूज पर पहुँच चुकी हैं। पाकिस्तान से आने वाले हुज्जाज अहमद अब्दुल समद ने बताया कि वो हज से कुछ दिन पहले मक्का मुकरमा आए थे, अब हज के बाद मदीना जा रहे हैं। मक्का के तारीखी मकामात के हवाले से उनका कहना था कि गारे हिरा और गारे सौर जाने का प्रोग्राम है, जहाँ से दीन हनीफ का आगाज़ हुआ और इस्लाम की रोशनी दुनिया भर में फैली। एक और हाजी का कहना था कि मक्का मुकरमा से अपने अजीज़ों के लिए जाए नमाज़ें ज़रूर खरीदेंगे, ताकि आब ज़मज़म सिर्फ एक बोतल ही ले जाने की इजाज़त है, इसलिए जब मदीना जाएंगे तो वहाँ से खजूरें ज़रूर लेंगे। मक्का मुकरमा में इस वक्त मौजूद हाजी ग्रुप्स की सूरत में जबल रहमा पर भी जा रहे हैं, जहां वो मनासिक की अदायगी के बाद मैदान अरफात में यादगारी तस्वीर भी बना रहे हैं। और वाज़ेह रहे, इससे पहले हज जो मक्का मुकरमा आने वाले हाजी थे वो हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा पहुंच चुके हैं, जबकि हज से पहले मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत से फारिग होने वाले जो हाजी हैं वो अपने मुल्क जाने की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। सऊदी अरब में एक साल में 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने खून के अतियात दिए हैं। सऊदी अरब के सेंटर फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की जानब से सामने आने वाले अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ किया गया कि सऊदी अरब में गुज़श्ता एक साल में खून अतिया करने वालों की कुल तादाद तकरीबन 4,20,553 तक पहुँच गई। सऊदी वज़ारत सेहत के मुताबिक हॉस्पिटल में दाखिल हर 10 में से एक मरीज़ को खून की मुंतकली की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर वो लोग जो लाइलाज बीमारियों में मुब्तला होते हैं या संगीन हादसात का शिकार होते हैं। खून की बड़ी मिकदार के साथ साथ बड़ी सर्जरी के दौरान भी मरीज़ों को खून की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा बहुत सी संगीन बीमारियों के इलाज के लिए भी खून वो दरकार होता है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।